अनंत, हाँ। मेरी तुमसे बस एक ही शिकायत है। अब क्या मैं हुआ? स्पोर्ट्स के बारे में कोई भी तुमसे सिंपल सवाल पूछूं, तुम मुझे एक पेज का लंबा चौड़ा जवाब देते हो। गेम फेस ऑन पे ये नहीं चलेगा। अरे यार, मैं चाहता हूँ कि जितनी मैंने रिसर्च की है मैं तुम्हारे साथ भी शेयर करूँ ताकि वी आर ऑन द सेम पेज, यू नो। करेक्ट, लेकिन गेम फेस ऑन का एक ही रूल है, सिंपल सवाल सिंपल जवाब। स्पोर्ट्स की सारी न्यूज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंचा सके, ये तुम कर पाओगे या नहीं? नो नो, फेयर इनफ, आई विल ट्राई वंस अगेन। एक्चुअली तुम फिर से ट्राई करो, सवाल पूछो, मैं जवाब देता हूँ। चलो ठीक है। लास्ट एपिसोड में हमने बात की थी कि कैसे इंडिया एट ओलंपिक्स डबल डिजिट्स में मेडल्स पा सकते हैं। ये कैसे कर पाएंगे बताओ। वेरी सिंपल, लाइक आई ऑलवेज से, 2021 में पिछले ओलंपिक्स हुए थे, 2024 में अब ओलंपिक्स होने जा रहे हैं, यानी कि गैप सिर्फ 3 साल का है। जनरली गैप रहता है 4 साल का। Correct. 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स भी हो चुके हैं, 2023 में एक एशियन गेम्स भी हो चुके हैं और काफी सारी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी हुई है। तो काफी एलीट कॉम्पिटिशंस में हमारे एलीट एथलीट्स ने जो है वो हिस्सा लिया है, फॉर्म भी है उनके साथ। दे दिया ना लंबा जवाब। अरे दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। ये नहीं चल पाएगा, यहाँ मेरी चलेगी। ओके फाइन। ओके सो देखो, आई विल गो बैक टू व्हाट यू सेड इन द लास्ट वीडियो। तुमने कहा था कि जब बड़े मंच पे कुछ बड़ा करना हो तो बड़ी एक्सप्लेनेशन लगती है। ओह हो बड़ा आया। लिसन, मेरी लाइन मुझ पर मत मारो, लेकिन लेट्स गेट स्ट्रेट टू द पॉइंट। Okay. ओलंपिक्स में तुम मुझे अपने हिसाब से 3 बड़े नाम बताओ जो सबको पता होने ही चाहिए। ये कर पाओगे या 30 नाम दोगे? आई हैव इट रेडी, तुम अपने टॉप 3 से स्टार्ट करो। इट्स वेरी सिंपल। एक नाम पे आप सब लोग गांठ बांध लीजिए और वो है नीरज चोपड़ा। आप गोल्डन बॉय। टोक्यो 2020 में मेंस जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीतकर नीरज चोपड़ा ने भारत का नाम रोशन किया था। वर्ल्ड मैप पे इंडिया को ले गए थे और इस बार के डिफेंडिंग चैंपियंस है, इस बार के एशियन चैंपियन है, इस बार के वर्ल्ड चैंपियन है। तो ही इज द बिगेस्ट मेडल होप। क्या इस बार वो इंडिया के सबसे पहले ऐसे एथलीट बनेंगे जो बैक टू बैक गोल्ड जीत पाए? वेल, कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा। बिल्कुल, एंड ही कुड आल्सो बिकम ओनली द थर्ड पर्सन, यू नो, डिटेल एक्सप्लेनेशन, Yes. जो कि मल्टीपल मेडल जीत सकता है पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में। सुशील कुमार has done it in wrestling, PV Sindhu has done it in badminton, and now maybe Neeraj Chopra gets added, maybe नहीं, definitely he'll get added to that list. मैं अपने सुपरस्टार से शुरू करता हूं, and actually it's not a human being, it is a collection of human beings, क्योंकि मैं मेंस हॉकी टीम से शुरुआत करना चाहूंगा। अब देखो, मेंस हॉकी अगर हम ओलंपिक्स में बात करें तो एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते, इंडिया ने सबसे ज्यादा मैचेस जीते, इंडिया ने सबसे ज्यादा गोल मारे हैं, इंडिया के नाम सबसे ज्यादा जीत भी है। तो एक हमारा कलरफुल इतिहास रहा है, उसमें गोल्ड मेडल जीतने की आदत रही है। बट ऑल्सो हकीकत ये भी है सागा कि 1980 के बाद ना वो मेडल्स का अकाल पड़ गया था। वी स्टॉप विनिंग मेडल्स। तो 2021 में जब ओलंपिक्स हुए टोक्यो में, तब वो ब्रॉन्ज मेडल आना इस मेंस हॉकी टीम के लिए वाज अ मैसिव कोलोसल अचीवमेंट, क्योंकि 41 इयर्स के बाद वी बोथ सेलिब्रेटेड इट टुगेदर कि यार हॉकी में मेडल आ गया है ना। उसकी वजह से हुआ क्या है, थोड़ी सी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई हैं। आई नो वी आर एशियन चैंपियंस एंड ऑल दैट, लेकिन वर्ल्ड कप में जो परफॉर्मेंस थी ना, वो 9th फिनिश करके थोड़ा सा अंडरवेलमिंग रही। बट होप्स आर अलाइव, क्योंकि एज यू वर टेलिंग मी बिफोर वी स्टार्टेड दिस वीडियो, यार इट्स अ गुड ब्लेंड ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस। अब हरमनप्रीत सिंह जो है हमारे कप्तान है, टॉप गोल स्कोरर है, मनप्रीत और श्रीजेश अपना चौथा ओलंपिक्स खेलने जा रहे हैं। सो देयर इज अ गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस एंड विजडम, जो कि वो 5 जो डेब्यूटेंट्स होने वाले हैं हमारे स्क्वाड में, उनको गाइड करेंगे और बताएंगे कि बॉस मेडल ऐसे जीता जाता है। भाई, मेरी अगली सुपरस्टार है निखत जरीन। क्या कहानी है इनकी। निजामाबाद से निकली है लड़की, इस बार अपना ओलंपिक डेब्यू करने जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीती है। तुम्हें याद है, कॉमनवेल्थ गेम से पहले मुझे निखत के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला था, उनकी जर्नी के बारे में जानने का मौका मिला था, उनकी शायरी सुनने का मौका मिला था। शायराना भी है। लेकिन अगर इस बार अपनी फ्लाईवेट कैटेगरी में वो अपने देश के लिए अगर ओलंपिक गोल्ड जीतती है तो निजामाबाद से नई दिल्ली तक भाई जश्न ही जश्न मनेगा। और शायद जियो स्टूडियो में तुम भी शो होस्ट करते वक्त शायरी जरूर कहोगे इनके लिए। बिल्कुल भैया, मैं मुझे तैयारी पूरी करनी पड़ेगी। यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड आई रिमेंबर दैट इंटरव्यू वेरी वेल, जिसमें उन्होंने कमाल की शायरी बोली थी। निखत इज अ वन टू वॉच आउट फॉर डेफिनेटली। तो मेरे अगले सुपरस्टार हैं, एक्चुअली मैं एक तो चूज करता ही नहीं, मैं फिर से 2 लेके आया हूं, और वो है सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, या फिर सात्विक चिराग। अब व्हाई आर दे माय प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर? क्योंकि
दे आर दी ओनली एवर इंडियन डबल्स पेयर इन बैडमिंटन जो कि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग हासिल करने में सफल रहे। दे आर दी ओनली एवर इंडियन डबल्स पेयर इन बैडमिंटन जो कि एशियन गेम्स के गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और एक्चुअली सागा उनका रीसेंट फॉर्म भी बहुत अच्छा है, विच इज अ गुड इंडिकेटर कि मेडल आने वाला है कि नहीं, क्योंकि फ्रेंच ओपन और थाईलैंड ओपन दोनों को वो जीत के आ रहे हैं। इंडिया ओपन और मलेशिया ओपन दोनों में वो रनर्स अप रहे, तो होप्स भी है। लेकिन मेरे को जो सबसे ज्यादा पसंद है ना चीज वो है जब वो पॉइंट जीतते हैं, Oh, जिस yes. तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, Oh. जो उनकी केमिस्ट्री है, जो उनकी कॉमराडरी है, जो उनका जोश है, बस मेडल आ जाए और फिर वो जोश नजर आए तो वाह मजा आ जाए। काम डाउन मिस्टर त्यागी। Yeah. लेकिन तुमने बैडमिंटन की बात की, आई हैव टू स्पीक अबाउट द पोस्टर गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन, पीवी सिंधु। भाई इनके बारे में क्या कहने, इन्होंने अपने करियर में इतने फर्स्ट जीते हैं। शी इज द फर्स्ट बैडमिंटन प्लेयर फ्रॉम इंडिया टू बी वर्ल्ड चैंपियन। Now she is the first female athlete to ever have 2 Olympic medals. Rio 2016 में उन्होंने सिल्वर जीता और टोक्यो 2020 में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। Correct. और अपने ट्रॉफी की कैबिनेट में बस एक ही ओलंपिक का रंग बचा है जो कि है गोल्ड। और अगर इस बार वो आ गया, आई मीन बहुत चैलेंजेस होंगे, बट वी कैन होप एंड प्रे फॉर इट। ये उनका तीसरा ओलंपिक्स है, तो 3 टाइम ओलंपियन कहलाई जाएंगी। तो स्किल और हुनर और एक्सपीरियंस के बारे में तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। और इस बार जब ओपनिंग सेरेमनी में वो शरद कमल के साथ भारत का झंडा लहराते हुए इंडियन कंटिजेंट को लीड करेंगी ना, वो दृश्य मैं तो मिस नहीं करने वाली। रिस्पेक्ट ऑन द नेम, बस मैं इतना थोड़ा सा ऐड करूंगा क्योंकि पद्म भूषण है हमारी पीवी सिंधु, खेल रत्न अवार्डी हमारी पीवी सिंधु, एंड आई विल नॉट बी सरप्राइज कि वो जो मेडल्स का सेट है ना ओलंपिक्स का वो पूरा हो जाए। आई विल गो टू माय नेक्स्ट सुपरस्टार एंड दिस टाइम मैं एक ही लेके आया हूं, डोंट वरी, ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन ही इज एन आइकॉन। तुमने फ्लैग बेयरर्स की बात की ओलंपिक्स में, तो एक और हमारे फ्लैग बेयरर है, द मेल फ्लैग बेयरर उसी ओपनिंग सेरेमनी में होने वाले हैं, द लेजेंड, द लिविंग आइकॉन, दैट इज अचंता शरद कमल। ही इज द ग्रेटेस्ट एवर टेबल टेनिस प्लेयर टू हैव इमर्ज्ड फ्रॉम इंडिया। 10 बार के सीनियर नेशनल चैंपियन है, विच इज अ रिकॉर्ड बाय इटसेल्फ। काफी सारे कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडल हैं, इंक्लूडिंग द वन दैट यू आर कवरिंग। एशियन गेम्स के मेडल्स हैं। जो एक चीज है वो ओलंपिक का मेडल है। आई नो शायद सिंगल्स इवेंट में चांसेस कम हो, लेकिन टीम इवेंट में यू नेवर नो। शरद कमल का एक्सपीरियंस, उनकी एज में उनकी विजडम, ये उनका 5वां ओलंपिक्स है। Maybe that medal is about to come, but I शरद कमल को सलाम है भाई। But that's it, Saga. I think we've completed our 3 stars to watch out for, and obviously आप लोग comment section में अपने stars बता सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ पार्ट 1 है, बिकॉज हम सारे एथलीट्स को एक साथ कवर नहीं कर पाए। पार्ट 2 जरूर लेकर आएंगे। आप कुछ recommendations दीजिए, उन एथलीट्स पर हम लाइट जरूर डालेंगे। एंड we're not very far away, Olympics coming soon. Like, share, subscribe. Like, share and subscribe, guys. Don't forget, and we'll see you soon.